तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, हम लोग आज के क्लास में वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यदि आप पियाजे के सिद्धांत को नहीं पढ़े हैं, तो इस सिद्धांत को पढ़ने के पहले आप पियाजे के सिद्धांत को ज़रूर पढ़ें। तब आपको ये सिद्धांत और अच्छे से और भी ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। तो आपको पियाजे के सिद्धांत का जो वीडियो है आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो मैंने पिछला क्लास लिया है। आप उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही यह वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें। आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मनोवैज्ञानिक जो थे वाइगोत्स्की, इनके द्वारा क्या मानना था? इनका यही मानना था कि जो कुछ भी पियाजे के द्वारा, मतलब जिन पियाजे के द्वारा, मैं पूरा नाम लूँ तो जिन पियाजे के द्वारा जो कुछ भी सिद्धांत दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा इसको माना ही नहीं गया। मतलब वाइगोत्स्की जो है जिन पियाजे के सिद्धांत को मानते ही नहीं थे। इन्होंने बोला यह कि वाइगोत्स्की ने यही बोला कि पियाजे का जो भी सिद्धांत है भाई, वो सारा वो एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं चला है, वो उसमें त्रुटियां पाई गई है, तो ये उनके सिद्धांत को नहीं मानते थे। उसमें पियाजे ने क्या कहा था कि परिपक्वता जो होता है दोस्तों, जो बच्चे जो चारों तरफ से जो परिपक्व होते हैं, मतलब सुदृढ़ होते हैं, तो उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। लेकिन ये भी इनके द्वारा नहीं माना गया। तो भाई, जब इनके द्वारा कुछ नहीं माना गया, इनके द्वारा किसी बात पे बल नहीं दिया जा रहा था, जैसे कि पियाजे ने जो बल दिया था कि बच्चे जो है वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर जोर डालते हैं, इस पर जो उन्होंने बल डाला, मतलब उसका मेन फोकस यही था कि बच्चे जो हैं वो खुलेआम सीखे, वो पूरे वातावरण से सीखे, पूरे दुनिया धरती से सीखते रहे। तो वही होता है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का यही कहना था। लेकिन वाइगोत्स्की के द्वारा तो यह नहीं माना गया। तो वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा जाता था, या ये किस बात पर जोर देते थे? तो इनका जो जोर था दोस्तों, वो था सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में। किस संदर्भ में था दोस्तों? सामाजिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में हमारा भाषा आता है, कल्चर आता है, कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। सामाजिक में आता है परिवार, पड़ोसी, देश, वेशभूषा, सारी चीज़ें। तो इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों को एवं भाषा के महत्वपूर्ण बताया। मतलब कहने का यही है कि वाइगोत्स्की जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, इनका तो कहना ही था कि हमारा जो है सिद्धांत भाई, वो तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही है। तो उसी बात को यहाँ दूसरे रूप से रखा गया है कि इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों को एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया। यदि सामाजिक कारक नहीं होगा, बच्चे यदि सामाजिक कारकों से नहीं सीखेगा, परिवार से नहीं सीखेगा, अपने किसी भी एक बड़े बुजुर्ग से नहीं सीखेगा, या फिर एक छोटे से भी नहीं सीखेगा, अपने उम्र से छोटे मतलब, या फिर अपने वातावरण से, अपने भाषा से नहीं सीखेगा, तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे, जैसे कि पियाजे ने बतलाया था। तो उनका तो ये तो काट चुके थे, लेकिन अब इनका कहना है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसलिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा है। आपको ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या इसको और कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो आपको जो है आंसर देना होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। मनोवैज्ञानिक पियाजे ने यह कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ देखिए, बात लड़ गया दोनों का, मतलब एक दूसरे का बात यहाँ पर परस्पर आके खड़ा हो गया। जैसे कि वहाँ तो कहा जा रहा था, वाइगोत्स्की के द्वारा तो कहा जा रहा था कि नहीं भाई, वो तो भाषा से सीखेगा, यहाँ संस्कृति से सीखेगा। लेकिन पियाजे के द्वारा तो यह कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो संस्कृति और शिक्षा से लेना देना ही नहीं है। तो वाइगोत्स्की इसको मानने से इनकार करती है। इन्होंने कहा कि यह हकीकत नहीं है, बल्कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है।
जैसे कि कोई बच्चा है, उसका 2 साल उम्र हो रहा है या 5 साल उम्र हो रहा है, वो उसके माइंड के अनुसार क्या सीख रहे हैं, कैसे व्यक्ति से वो सीख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखा जाता है। तो सबसे बड़ा प्रभाव उसी से पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी शिक्षा जो है दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो तो परिवार से ही मिलता है। यदि हम बच्चे को अच्छा नहीं सिखाएंगे तो वो अच्छा आगे जाकर करेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग नींव जो रखते हैं, मतलब नींव जो रखते हैं हम लोग किसी भी बच्चे के फाउंडेशन को रखते हैं, तो वो सबसे पहले जो है वो परिवार ही रखता है। तो ये कहा गया तो वाइगोत्स्की के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने और क्या कहा। उन्होंने इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कौन क्या बोल रहा है बच्चे के सामने, इस बात का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर इसी उम्र में पड़ता है। तथा और क्या देखने का जरूरी है कि संस्कृति जो है, उन्होंने संगत सूचना का निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं। मतलब बच्चे को जब हम परखते हैं तो सबसे पहले ये उसमें देखना चाहिए। अब सपोज दैट मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ कि एक बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि अब छोड़िए, मैं एक कहता हूँ कि मेरा एक बच्चा है, मैं इसको भाई नवोदय में एडमिशन कराने वाला हूँ या दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराना, वहीं पर रहेगा, वहीं पे खाएगा, वहीं पे पिएगा, वहीं पे पढ़ेगा। तो या नवोदय में मैं करवाना चाहता हूँ, तो नवोदय को पकड़ दो, वहीं का करवाएं, वहाँ पर तो हॉस्टल है। लेकिन बच्चा जो है वो जाने से कतरा, मान लीजिए मैं ज़बरदस्ती से करवा भी दिया, तो हमको तो ये देखना पड़ेगा कि बाद में बच्चा मेरा पढ़ रहा है या नहीं, उसको मन लग रहा है या नहीं, उसके लायक वो परिवेश है या नहीं, या मैंने कहाँ पर उसके लिए जो है कहीं गैप छोड़ दिया था क्या। जो मान लीजिए बच्चे को मन नहीं लग रहा, तो मुझे खुद खोजना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैंने ज़रूर मिस्टेक किया है, जिसके कारण हमारा बच्चा जो है यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, या क्या कारण है, कुछ तो ज़रूर कारण है। तो इस चीज़ को बहुत मतलब सूक्ष्म रूप से देखना जरूरी है। वही वाइगोत्स्की के द्वारा भी कहा गया कि संस्कृति से उन्हें संगत सूचना का निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ही जरूरी है। वाइगोत्स्की ने यह बतलाया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एवं अंतःव्यक्ति सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, मतलब खुद में ही होता है। जब बच्चे खुद से सीखेंगे, प्लस किन किन बातों से सीखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि समाज से, भाषा से, इन सभी बातों से खुद से वो नहीं सीखेंगे। तो इसमें तो वो सचमुच इस बात को मानते हैं, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, मतलब कि जहाँ तक वे बिना किसी मदद के भी कोई कार्य कर ले, मतलब ये कि दोस्तों कि मैं अपने बच्चे को कुछ काम देता हूँ कि बेटा तुम ये काम कर दो, यदि वो उसके मतलब क्षमता के अंदर होगा तो वो उसको कर सकता है। मान लीजिए मैं 2 अंक का गुना एक बच्चे को सिखा रहा हूँ और 2 अंक का बच्चे ने कर डाला, लेकिन मैं 2 अंक के 10 क्वेश्चन दे रहा था, लेकिन बीच में जो है दोस्तों मैं एक 3 अंक का गुणा को मैंने वहाँ पे रख दिया। मैंने बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए रखा। तो क्या हुआ कि वास्तविक विकास का स्तर हम किससे नापेंगे, उसी से नापेंगे कि भाई बच्चा मेरा कैसे है, नहीं है। तो क्या करेगा कि वो उसको बनाएगा, और जो मैंने 3 अंक का गुणा दिया था उसमें आकर वो अटक जाएगा। तो कहने का यही तात्पर्य कि जहाँ तक बच्चा जो है किसी के बिना मदद किए वो कोई कार्य को कर ले, यदि वो बच्चा 3 अंक का गुणा भी कर ले किसी के बिना पूछे, मतलब किसी और से ना पूछे, खुद से ही कर ले, तो वो वास्तविक विकास का स्तर में मापा जाएगा। या इससे अलग संभाव्य विकास जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे जिसे कि सामर्थ्य या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करना। मान लीजिए मैं 3 अंक का गुना दिया और 3 अंक का गुना उन्होंने उसके द्वारा नहीं बनाया गया, तो वो क्या करेगा बच्चा, वो बच्चा जाएगा अपने गार्जियन के पास, माता पिता के पास, अपने बहन के पास या अपने भाई के पास कि भाई मुझे ये चीज़ सिखा दो, ये चीज़ नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, ये चीज़ बता दो। तो कहीं ना कहीं वो भी इसके स्तर में ही बातें आती है और उसमें करने में वो सक्षम है, उस तरफ
या उसको उस तरफ के कार्य को करने के लिए उधर प्रेरित करे। मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए कि वास्तविक विकास जो है का स्तर जो होता है वो हम कैसे देखेंगे कि बच्चा जो है वो कितना काम बिना किसी के मदद के द्वारा ही क्या अब खुद से कर सकता है। और संभाव्य विकास का स्तर को हम कैसे देखें कि बच्चा मेरा कहाँ लटक रहा है, और यदि वो लटक रहा है तो वो किसी से पूछ रहा है क्या। तो यदि वो पूछ नहीं रहा तो मुझे उस रास्ते पर उसको लेके जाना है कि भाई कल तुमको ये परेशानी पड़ेगा, लाइफ तो बहुत लंबी है, अब लाइफ है तो परेशानी भी है। तो परेशानी यदि होगा तो कल तुम इस परेशानी में अटक जाओगे, फंस जाओगे, तो मान लो एक तरह से आइडिया काम नहीं कर रहा, तो फिर कैसे करोगे। दूसरे व्यक्ति से आइडिया लो, समझो, खुद से वो करने की कोशिश करो, दूसरे से करवाने में वो बल ना डालो, मतलब खुद से करो। दोनों मिला के बात एक ही कहता है कि ये मदद करने के लिए कहा जाता है, और वो जो है वो मदद नहीं मांगने का कहा जाता है। ठीक है। तो संभाव्य विकास का स्तर और वास्तविक विकास का स्तर जो होता है दोस्तों, इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं जेडपीडी। हम लोग तो मैं तो देख रहा था यूट्यूब में बहुत सारा जेडपीडी करके बहुत सारा वीडियो है, आप उसमें से भी पढ़ें। लेकिन मेन जो बात होती है दोस्तों वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि संभाव्य विकास का स्तर और वास्तविक विकास का जो स्तर है, कहने का मतलब ये जो हमारा बच्चा सीख रहा था बिना किसी के पूछे, और ये जो सीख रहा है किसी से पूछकर, इस दोनों के बीच में जहाँ पर वो अटक रहा था उसी को कहते हैं हम लोग जेडपीडी। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, जेडपीडी को और ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का फुल फॉर्म। तो आइए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि 5 वर्ष की 2 लड़कियां हैं, एक का नाम कविता है और दूसरे का नाम सविता है। पियाजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं, मतलब कुछ उसके द्वारा एक टास्क दिया गया जिसको समाधान करना था। तो एक जो है वो नहीं कर पाती है और दूसरा जो है वो कर लेती है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि मान लिया कि 5 साल की 2 लड़कियां हैं, एक का नाम कविता और दूसरे का नाम सविता। पियाजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, परंतु को माता पिता को शिक्षा या अन्य अपने बड़ों से, मतलब वो समस्या को बताकर उससे वो कर लेती है। सविता कर लेती है और कविता नहीं कर पाती है उस काम को। ठीक है। किसी 5 साल का लड़की को हम दोनों को एक ही काम दें और दोनों को अलग अलग केबिन में रखें या दोनों को अलग अलग भाग में रखें, तो देखा जाता है कि कविता उस काम को नहीं कर पाती है और सविता उस काम को कर लेती है, चाहे वो जैसे भी करे। तो दोनों का बीच में जो परस्पर है दोस्तों, वो क्या सेम है। जैसे कि निष्कर्ष निकलता है कि क्या दोनों बच्चियां जो है एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर है, क्योंकि एक ने जो है वो तो पूछ के किया या फिर खुद से किया, लेकिन दूसरा तो कर ही नहीं पाया। तो नहीं, ये दोनों एक ही स्तर पर नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें गैप है। लेकिन पियाजे के द्वारा क्या कहा गया था, इसमें किसी भी गैप को नहीं बताया गया। वो सारे बच्चे को जो है उन्होंने एक ही बताया कि सब में संज्ञानात्मक विकास का स्तर बराबर होता और समरेखीय होता। आप यदि पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको इसमें ये सेंटेंस आपको मिला होगा कि सभी बच्चों में या सभी प्रकार के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का एक उम्र में आकर, जैसे कि किशोरावस्था जब आती है बच्चों में, तो समरेखीय हो जाती है। कौन सा स्तर, तो संज्ञानात्मक स्तर जो है वो समरेखीय होता है, मतलब बराबर हो जाता है सब में। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की के द्वारा इसको नकारा गया, उसके द्वारा यह बोला गया कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। मैं मानूँ कैसे, तो सच में ऐसा नहीं होता। आप जैसे कि आप उदाहरण में देख सके कि एक लड़की के द्वारा कर दिया गया काम को एक लड़की के द्वारा नहीं कर पाया गया, तो कहीं ना कहीं तो गैप तो है। ठीक है, क्योंकि दोनों के जेपीडी जो है वो अलग अलग है। स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है, और क्या नहीं कर सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का और कुछ कहना है। टप्पन और जॉन सीन है और एक महन करके है, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिसके अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि जेडपीडी में पहाड़ या पाइप
का एक महत्वपूर्ण साधन संवाद का वार्तालाप होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, पहाड़ या पाहिड़ होगा, तो आप इसको ज़रा मतलब करेक्शन कर लेना। तो इनके भी द्वारा वाइगोत्स्की के सिद्धांत को माना गया। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध असंगठित स्वतः परिवर्तन संप्रत्यय होते हैं। मतलब वो रुकता है, बढ़ता है, असंगठित रहता है, फिर संगठित होता है। मतलब वो अंग भंग होते हुए अपने आप को वो संप्रत्यय के और अपने आप को परिपक्व करता है। जैसे जब ऐसे बच्चे का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है तो उसका संप्रत्यय एक क्रमबद्ध, तार्किक और तर्कसंगत संप्रत्यय में बदल जाता है। तो जैसे कि यहाँ आप देखे होंगे दोस्तों, अपने आस पड़ोस में या खुद में भी ये रियलाइज़ किए होंगे कि आप किसी एक अच्छे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से जब आप बात करते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आता होगा कि हमारे वर्ड में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हो। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप किसी से बात कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा निपुण हो, उसके साथ आप बात कर रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं अपने आप में डेवलपमेंट देखा जाता है। तो उसका जो संप्रत्यय है वो क्रमबद्ध और तार्किक और तर्कसंगत संप्रत्यय में बदल जाता है। मतलब जब आप बात करते हैं उससे एक अपने स्तर में आप सोचिएगा कि भाई ये तो मतलब एक नंबर मैं ले लेता हूँ कि एक जो है वो 50 नंबर है और 100 नंबर है। मैं 50 पर था, वो 100 पर है जिसे मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो वर्ड पावर है वो 100 है, मेरा 50 है। तो मैं जब 100 पावर के जो वर्ड पावर जो रखता है उससे मैं बात करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने वर्डों में, अपने भाषा में थोड़ा सा इजाफा करूँगा या फिर कुछ अलग तरीके से बात हो, थोड़ा हार्ड वर्ड आए जो कि पूरे सेंटेंस का जो है वो अर्थ एक वर्ड में मेरा निकल जाए। ऐसे तरह के बहुत सारे क्रियाएं होती रहती है। तो ऐसे जब व्यक्तियों से जब बच्चे बात करते हैं तो उसका संप्रत्यय में बदलाव आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और जिन पियाजे का तो सिद्धांत देखें ही देखें। इसका PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।